तो गाइस बहुतों को ये डाउट है कि वे प्रोटीन हमें पानी में लेना चाहिए या दूध में लेना चाहिए। और अगर आप इस डाउट को लेके YouTube में वीडियो सर्च करेंगे तो बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट अपना वे प्रोटीन ले रहे हैं तो उसे हमेशा पानी में लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे दूध में लेंगे तो इससे आपके वे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा और जिम में आपने जितनी भी मेहनत की है वो बर्बाद हो जाएगी। बुलशिट गाइस, ब्रो साइंस को सुनना बंद करिए, क्योंकि प्रो साइंस कुछ और ही कहती है। तो देखिए, ये बात तो एकदम सच है कि अगर आप वे प्रोटीन को पानी में मिलाते हैं तो वे प्रोटीन बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि वे प्रोटीन अगर आप पानी में लेते हैं तो वो आपके शॉर्ट टर्म फूड इनटेक को रिप्लेस करता है। अब अगर आप वे प्रोटीन को दूध में लेते हैं तो आप अपने वे प्रोटीन शेक में कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं, जैसे कि 200 ml दूध में आपको लगभग 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप अपने वे प्रोटीन को अगर दूध में लेते हैं तो इससे आप अपना प्रोटीन इंटेक बूस्ट करते हैं। यहाँ तक कि कुछ हेल्दी फैट्स, जैसे कि 200 ml दूध में आपको 10 ग्राम हेल्दी फैट्स मिलता है, वो भी ऐड करते हैं। पर इन सब के बावजूद भी लोग ऐसा नहीं करना चाहते, और उसका रीज़न ये है कि दूध में वे प्रोटीन मिलाने से जो है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। एब्जॉर्प्शन स्लो क्यों हो जाता है ये भी आप समझिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए, जब भी आप दूध में वे प्रोटीन को मिलाते हैं तो वो मिक्सचर जब आप पीते हैं तो वो मिक्सचर आपके पेट के अंदर जाके एक जेल फॉर्म कर लेता है, जेल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड होते हैं वो धीरे धीरे कांस्टेंट लेवल में जो है आपके ब्लड में पहुंचाए जाते हैं, और इसी वजह से जो है वो मिक्सचर जो है लंबे टाइम तक आपके बॉडी में सस्टेन कर पाता है। अब सबसे पहले आप ये जानें कि क्या वर्कआउट के बाद आपको वाकई में फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए। तो गाइस, ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि एनाबॉलिक विंडो एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे साइंस ने ऑलरेडी बस्ट कर दिया है। 43 स्टडीज़ के एक मेटा एनालिसिस में ये पाया गया है कि वर्कआउट के इमीडिएटली बाद आपको प्रोटीन शेक लेना है, वो भी फास्ट डाइजेस्टिंग लेना है, उसका कोई भी लेना देना नहीं पाया गया है मसल ग्रोथ और मसल रिकवरी से। इन शॉर्ट, सदियों से जो आपको बोला जा रहा है कि अपने जिम बैग में ही अपना वे प्रोटीन शेक कैरी करो ताकि तुम उसे वर्कआउट के बाद इमीडिएटली ले लो, नहीं तो तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ये एक बहुत ही बड़ा स्टूपिड सा मिथ है जिसे साइंस ऑलरेडी बस्ट कर दिया है, और ये सदियों से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साइंस बल्कि ये कहती है कि आप अपने पूरे दिन के प्रोटीन रिक्वायरमेंट को अपने मील में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि आपके ब्लड में 24 घंटे तक अमीनो एसिड की सप्लाई होती रहे और आप कैटाबॉलिक स्टेज में ना जाएं। ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है आपके मसल रिकवरी एज वेल एज मसल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो गाइज, इन शॉर्ट, वे प्रोटीन आपको मिल्क में लेना है या वाटर में लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपके पोस्ट वर्कआउट मील के बाद जो अगली मील है उसमें टाइम गैप कितना है। एक लाइव सिचुएशन देके आप लोगों को समझाता हूं। एज्यूम करते हैं कि आप 7 बजे सुबह जिम जाते हैं, 8 बजे तक अपना जिम जो है कंप्लीट करके 8 बजे ही अपना पोस्ट वर्कआउट शेक जो है आप ले लेते हैं। अब 9 बजे आप ऑफिस चले आते हैं और उसके बाद सीधे जो अपना मील लेते हैं वो 2 बजे लेते हैं। तो यहाँ पे 8 बजे और 2 बजे के बीच में कितना लंबा टाइम गैप हुआ? 6 घंटे का टाइम गैप हुआ। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे अगर आप वे प्रोटीन दूध के साथ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वे प्रोटीन अगर आप इस सिचुएशन में वाटर के साथ ले लेंगे तो वो तो 3 घंटे में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए, वे प्रोटीन अगर आप पानी में लेते हैं तो वे प्रोटीन में मौजूद जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपके ब्लड में मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं 60 से 90 मिनट में, जिसकी वजह से आपके बॉडी में वो अमीनो एसिड सिर्फ 3 घंटे तक ही रहते हैं। तो अगर आपने वे प्रोटीन पानी में लिया तो 8, 3, 11 बजे तक ही आपके बॉडी में अमीनो एसिड रहेंगे। 11 बजे से 2 बजे तक आपकी बॉडी में अमीनो एसिड नहीं रहेंगे। इसीलिए आप इस सिचुएशन में जो है वे प्रोटीन को दूध में लें, क्योंकि वे प्रोटीन को अगर आप दूध में लेते हैं तो वो जाके आपके पेट में एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड कांस्टेंट लेवल में ही आपके ब्लड में सप्लाई होते रहते हैं और काफ़ी लंबे घंटों तक रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है कैटाबॉलिक स्टेज में भी नहीं जाती
और आपके बॉडी में रिपेयर और मसल ग्रोथ का जो है प्रोसेस चलता रहता है। और ये जो 3 घंटे और 6 घंटे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, मिल्क में जो केसिन प्रोटीन होता है, जो 80% क्रेसिन प्रोटीन होता है, वो आपके बॉडी में अमीनो एसिड की सप्लाई 2 गुने लंबे टाइम तक करते हैं एज कंपेयर टू वे प्रोटीन अगर आप वाटर में लेते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो का टेक अवे क्या है? आज के वीडियो का टेक अवे ये है कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं, आपके मसल फाइबर डैमेज होते हैं और उस मसल फाइबर की रिपेयर के लिए, रिकवरी के लिए, ग्रोथ के लिए आपके बॉडी में अमीनो एसिड की सप्लाई जो है 24 घंटे तक चाहिए होती है। इसीलिए अगर आपके पोस्ट वर्कआउट मील में और उसके बाद वाली मील में लंबे टाइम गैप का डिफरेंस है, तो आप वे प्रोटीन जो है दूध के साथ ही लें। अगर आप वे प्रोटीन इस सिचुएशन में पानी के साथ ले लेंगे तो आपके बॉडी में अमीनो एसिड की शॉर्टेज हो जाएगी और आपकी बॉडी आपके एग्जिस्टिंग मसल को ब्रेक करेगी, वहाँ से अमीनो एसिड विड्रॉ करेगी और आपकी बॉडी चली आएगी कैटाबॉलिक स्टेज में, जो कि बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। इसीलिए आप जो है इस सिचुएशन में वे प्रोटीन दूध के साथ ही लें, ताकि आपका एग्जिस्टिंग मसल मास भी मेंटेन रहे और आपका मसल ग्रोथ का प्रोसीजर भी चलता रहे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो और काफ़ी लंबे वे में समझा दिया हूँ, क्योंकि नेचुरली जो मेरे मन में आ रहा था, जो मैंने पढ़ा हुआ था, वो सब निकलते जा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और जो मैसेज है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन, बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।